अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक बोर्ड और करने वाले हैं इस बोर्ड की वायरिंग। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो दोस्तों इस बोर्ड पर मैंने 3 बटन लगाए हैं और इस पर ये आप देखें 3 बटन। बटन का काम ये है कि जब ऊपर फेस आया खड़ा होता है और जब हम बटन को प्रेस करते हैं तो बटन से फेस निकल कर कंट्रोल होकर सॉकेट या किसी भी बल्ब या पंखे वगैरह में जाता है। दोस्तों ये सॉकेट है, इस सॉकेट को हम इधर लगाएंगे बोर्ड के ऊपर और पीछे से इसके जो छोटे छोटे नट होते हैं इनको हम टाइट कर देंगे। इनको दोस्तों ज़्यादा टाइट नहीं करना, नहीं तो ये टूट जाते हैं क्योंकि नाजुक होते हैं। तो इनको अपने हिसाब से प्लास की मदद से ना थोड़ा टाइट करें ताकि ये खुले नहीं, हिले नहीं। दोस्तों इनको हम अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे और इसके बाद हम इस बोर्ड पर लगाएंगे एक डिमर। ये अब दोस्तों सॉकेट हमारी लग गई है। ये आप देखें 3 बटन और एक सॉकेट लग गई है। अभी इस पर डिमर लगाएंगे। डिमर लगाना भी बहुत आसान है। ये आप देखें, अभी इसके ऊपर हम ये वाला डिमर लगाएंगे। ये डिमर की जो कैप होती है ये खोल लेंगे। ये जो डिमर होता है ना, ये पंखे की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके पेच खोल के ना, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम खोल लेते हैं और इसको नीचे की तरफ से ऐसे रखना पड़ता है बोर्ड के नीचे की तरफ से, यानी कि ये मेरे पास जो शीट है इसके नीचे तरफ से मैंने रखा है और ऊपर से ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हम ऊपर से लगाएंगे। ऊपर से लगाकर अच्छे तरीके से लगाकर प्रेस करके ऊपर से ये जो छोटे छोटे नट्स हैं इनको हम टाइट कर देंगे अच्छे तरीके से ताकि ये हमारा डिमर खुले भी नहीं और हिले भी नहीं। तो दोस्तों प्लास की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। इसको अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद हम इसके ऊपर दूसरी तरफ भी इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं। फिर इसके ऊपर ना हम वाली कैप लगा देंगे, जो हमने कैप उतारी थी ना वाली कैप लगा लेंगे। देखें आराम आराम से टाइट कर रहे हैं ताकि टूट भी ना जाए, क्योंकि जगह भी कम होती है ना, तो फिर इस तरह आराम आराम से इसको टाइट करना पड़ता है। बस ये अच्छी तरीके से टाइट हो गया, अभी हिल नहीं रहा। तो ऊपर इसके दोस्तों ये कैप लगा लेंगे, अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे। अब ये हमारा बोर्ड बन गया है और आइए अभी हम इसकी वायरिंग करते हैं। तो वायरिंग करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे घरों में जो आम यानी कि 220 वोल्ट बिजली इस्तेमाल की जाती है उसमें एक फेस और एक न्यूट्रल इस्तेमाल की जाता है, यानी कि एक न्यूट्रल ब्लैक न्यूट्रल और एक रेड वाला फेस है। तो न्यूट्रल को फिलहाल हम रखते हैं साइड पे, न्यूट्रल को बाद में आपको बताता हूँ। तो सारा रोल होता है इस फेस का होता है। ये जो फेस है ना इसी को कंट्रोल करना पड़ता है बटनों से। तो पहले हम ये फेस सारे बटनों के ऊपर वाले टर्मिनल में दे देंगे। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं इस फेस को इस बटन के ऊपर वाले टर्मिनल में दे दिया है, ठीक है, मिसाल के तौर पर। अभी बटन के ऊपर वाले टर्मिनल में बिजली आई खड़ी होती है, फेस आई खड़ा होता है। यूं ही हम बटन को ऑन करते हैं तो बटन के अंदर से बिजली निकल कर कंट्रोल होकर सॉकेट में जाती है, यानी कि नीचे वाले टर्मिनल के साथ सॉकेट हम मिलाते हैं तो नीचे से कंट्रोल होकर इस सॉकेट में जाती है। फिर ऊपर फेस आया खड़ा होता है तो इसमें हम पंखा या जो भी चीज़ लगाते हैं तो फिर चलता है। इसी तरह ये दूसरा बटन जो है, यानी कि मैंने बल्ब का लगाया है, कोई भी बल्ब बैर लगाया है तो न्यूट्रल हम डायरेक्ट दे देंगे। ये जो फेस है इस बटन से कंट्रोल कर जो ही हम बटन दबाएंगे तो फेस नीचे आएगा और बल्ब में जाएगा। और ये जो पंखे का है इसका एक और सिस्टम होता है, न्यूट्रल डायरेक्ट लगानी पड़ती है और फेस नीचे जब बटन से आता है तो डिमर में जाता है। डिमर के एक साइड वाले टर्मिनल में जाता है तो डिमर से कंट्रोल होकर फिर पंखे में जाता है, यानी कि पंखे की एक तार न्यूट्रल वाली डायरेक्ट लगा देते हैं, एक तार न्यूट्रल के साथ डायरेक्ट लगा देते हैं और एक तार डिमर में लगाते हैं। तो अभी देखें मैं सारे बटनों के ऊपर वाले टर्मिनल में ये फेस वायर दे देता हूँ और पहले पेज को थोड़ा थोड़ा ढीला कर लेते हैं इस टेस्टर की मदद से। और फिर ये जो हमारी फेस वायर है
इसको हम छील के इसके अंदर डालेंगे। अभी ये फेस वेयर है, यानी कि फेस जिसके ऊपर टेस्ट राउंड होता है, ये वाली। तो इसको हम प्लास की मदद से छील लेते हैं। छील के ना दोस्तों इसको अच्छे तरीके से एम्ब्रॉयडरी देनी है, यानी कि एम्ब्रॉयडरी जो होती है ना, ये अच्छे तरीके से देनी है ताकि स्पार्क वगैरह ना करे। तो हम तीनों को इकट्ठा ही ना एक ही फेस दे रहे हैं, यानी कि ऐसे ऐसे जंपर लगा के देते हैं ना, तो हम इकट्ठा ही दे देते हैं। इकट्ठा लगाना आसान होता है, थोड़ा जंपर थोड़े मुश्किल होती हैं, काटो फिर लगाओ। तो ये इकट्ठे वाला काम ना थोड़ा अच्छा भी होता है और आसान भी होता है। तो इसके अंदर हम ये वाली तार सारे बटनों के ऊपर वाले टर्मिनल में पहले दे देंगे। ये काट के ना दे देते हैं ऊपर वाले टर्मिनल में, सारे बटनों के ऊपर वाले टर्मिनल में ये वाली फेस वेयर हम डाल देते हैं आराम आराम से। दोस्तों अगर इस बोर्ड की आपको समझ आ गई है तो आप बिजली का कोई भी बोर्ड, बड़े से बड़ा बोर्ड भी बना सकते हैं, यानी कि सारों का तरीका यही होता है। इसमें मैंने पंखे का भी समझाया है और सॉकेट का भी समझा दिया है। अभी ये इसको टाइट कर देंगे अच्छी तरीके से ना ऊपर वाले टर्मिनल को, ताकि ये जो हमारी तार वगैरह है स्पार्क बिल्कुल ना करे। ये जो टर्मिनल होते हैं ना दोस्तों, ये टाइट अच्छे तरीके से करना है ताकि लूज वगैरह ना हो, नहीं तो फिर ये हिल जाता है और हमारे बल्ब ऐसे ऐसे स्पार्क करते हैं, यानी कि कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, कभी ऑन हो जाते हैं, ये जो बल्ब वगैरह होते हैं। तो इनको अच्छी तरीके से सेट करना है। अभी ये वाली फेस का हम रोला मुका देते हैं, फेस को ना हम लगा देते हैं इन बटनों के साथ, इधर ना छील के ना थोड़ा सा, तो इस बटन के साथ लगाते हैं। तो यानी कि सारे बटनों में ना हमारा फेस पहुंच गया है। हमारा फेस पहुंच गया, इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। ये हमारी मेन फेस आ गई, ठीक है। देखो सारे बटनों के ऊपर चला गया है। अभी दोस्तों ये बारी है न्यूट्रल की, यानी कि न्यूट्रल का भी हम रोला मुका देते हैं, रोला ख़त्म कर देते हैं। न्यूट्रल का रोला ख़त्म कर देते हैं, न्यूट्रल को भी लगा देते हैं। जो न्यूट्रल है ना, इधर सिर्फ सॉकेट में ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि और कोई बल्ब वगैरह तो बोर्ड के ऊपर लगा हुआ नहीं है जिसको हम न्यूट्रल डायरेक्ट लगाएं। तो सॉकेट के ऊपर भी एक साइड पे, यानी कि ऊपर वाली साइड पे हम न्यूट्रल को डायरेक्ट ही लगा लेते हैं। ये देखें, इसके अंदर लगा के अच्छे तरीके से इसको हम टेस्टर की मदद से टाइट कर देंगे। दोस्तों बहुत ही आसान है ये इलेक्ट्रिकल बोर्ड बनाना और इलेक्ट्रिशियन का काम, वायरिंग वगैरह करना बहुत आसान है, बस थोड़ी समझ होनी चाहिए, यानी कि आपको। तो अभी दोस्तों न्यूट्रल फेस का रोला ख़त्म हो गया। अभी क्या करना है, अभी यानी कि बटनों के ऊपर वाले हिस्से में हमारी फेस पहुंची खड़ी है। जब हम बटन ऑन करेंगे तो नीचे फेस आएगा और नीचे से जाकर ये सॉकेट में जाएगा, यानी कि जब बटन बंद खड़ा होगा तो सॉकेट नहीं चलेगी, जब बटन ऑन करेंगे तो नीचे से फेस जाकर सॉकेट में जाएगा तो हमारी सॉकेट चलेगी। तो अभी हमको इधर एक जंपर लगाना पड़ेगा। ये हम जंपर लगा लेते हैं दोस्तों, इसको एक साइड से छील के और फिर दूसरी साइड पे से भी छोटा सा छील के ना ये हम लगा लेते हैं दोस्तों सॉकेट के अंदर और बटन के अंदर। जो सॉकेट का बटन होगा, यानी कि न्यूट्रल डायरेक्ट लगा दी, जो फेस है वो बटन के साथ कंट्रोल होके जाएगा सॉकेट के अंदर। फिर हम इसमें पंखा लगाएं, सॉकेट में चार्जर लगाएं, जो भी चीज़ लगाएं फिर चलेगी। अगर बटन ऑफ होगा तो नहीं चलेगी। तो ये हमने टाइट कर दिया इसको अच्छे तरीके से, ये हमारा जंपर लग गया। अभी ये देखो ओके हो गया। अभी दोस्तों बारी है हमारे एक और जंपर लगाना है इधर पंखे के लिए। अभी ये पंखे वाले बटन के नीचे ऊपर फेस आया खड़ा है, नीचे से डालकर हम डिमर में लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों एक साइड से डिमर में हम फेस लगाएंगे और दूसरी साइड से हम पंखे वाली एक तार लगाएंगे। जब पंखे को घुमाएंगे, ऐसे डिमर को घुमाएंगे, तो हमारा पंखा स्पीड लो या ज़्यादा करेगा। तो ये जो है हमारा, यानी कोई हमारा बल्ब लगा खड़ा है, तो
एक हम न्यूट्रल ट्रैक लगा देंगे इस ब्लैक के साथ, किधर से भी लगा दें, इधर से लगाएं या बैर से लगाएं, ऊपर से लगाएं, किधर से भी लगा सकते हैं। न्यूट्रल जो फेस होगी वो बटन से कंट्रोल करके, यानी कि नीचे से, बटन वाले नीचे सिरे से लगानी पड़ेगी। एक तार हम बटन वाले नीचे सिरे से लगाएंगे बल्ब की, और एक तार न्यूट्रल के साथ कहीं से भी जोड़ देंगे। इसी तरह पंखे की जो होती है, एक डिमर की एक साइड से लगाएंगे और जो एक और होती है वो न्यूट्रल के साथ कहीं से भी जोड़ देंगे। अभी एक जंपर लगाना है इधर, तार छोटी सी हम छील लेते हैं, तार को छील के जंपर बना लेते हैं। तो ये दोस्तों ये पंखे का बटन है, पंखे के बटन के नीचे वाले टर्मिनल से हम लगा के एक तार छोटी सी लेके लेनी है, पंखे के नीचे वाले टर्मिनल से लगा के डिमर की किसी भी एक साइड में लगा देनी है। तो मैं तो लगा रहा हूँ, यानी कि ये जो नज़दीक वाली साइड है इस पे लगा रहा हूँ, किसी भी साइड पे लगा लें, ये मसला नहीं है। अभी जब दोस्तों पंखे से दो तारें आएंगी ना, पंखे की दो तारें होती हैं, पंखे से दो तारें आएंगी तो एक न्यूट्रल के साथ कहीं से भी जोड़ देंगे, ये जो ब्लैक तार है इसके साथ कहीं से भी जोड़ देंगे, और एक ये जो डिमर का एक साइड बच गई है इसमें लगा लेंगे, तो हमारा पंखा चलेगा। जब हम बटन को ऑन करेंगे तो हमारे डिमर में बिजली जाएगी, फिर डिमर से कंट्रोल होकर यानी कि फिर पंखे में जाएगी। देखिए दोस्तों, भी ये जब हम ऑन करेंगे तो हमारी सॉकेट से नीचे बिजली जाएगी और फेस जाएगी, और न्यूट्रल आई खड़ी है। इसी तरह ये पंखे की है, पंखे की इधर आई खड़ी है, इधर डिमर में देते हैं नीचे से, और इधर पंखे की एक तार लगानी है, फिर बता रहा हूँ, और दूसरी तार फेस के साथ न्यूट्रल के साथ कहीं भी जोड़ देनी है। इस तरह बल्ब की एक तार इधर लगानी है और दूसरी तार न्यूट्रल के साथ कहीं से भी जोड़ देनी है। तो दोस्तों ये हमारा एक बोर्ड तैयार हो गया है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।